ओम शांति। क्या बात है, मुझे भी आवाज नहीं आई अच्छी तरह। ओम शांति। तो पहले मैं बताऊंगी कि जब मैं सुबह आ रही थी ना, मैं बहुत ज़्यादा डरी हुई थी कि क्या होगा, क्योंकि मैं भगवान के घर जा रही हूँ कि मैं अच्छा कार्य ही करूँगी ना, कि मीन्स एक डर होता है ना कि कुछ भी बोलती हूँ ना तो था कि भगवान अच्छा ही कराए। इतना बड़ा प्लेटफॉर्म है ये, और यहाँ पे बोलना एक एक शब्द वो बहुत मायने रखता है, और मुझे पता है कि भगवान में से अच्छा ही कराएगा जो कराएगा, क्योंकि मैं भगवान की बच्ची हूँ ना, इसलिए। तो मेरा गला क्यों सूख रहा है? नहीं पता नहीं, पता नहीं क्यों ऐसे होता है, कोई ना। फर्स्ट टाइम है ना, प्रैक्टिस है, धीरे धीरे बहुत सेवा करनी है, बहुत अच्छे अच्छे काम करने हैं, बाबा ने बहुत काम करवाने हैं। तो ये मेरी प्रैक्टिस है। अगर कुछ गलत बोलूँ ना तो माफ कर देना बच्ची समझ के, क्योंकि प्रैक्टिस है। तो धीरे धीरे बहुत एक्सपीरियंस्ड हो जाऊंगी तो अच्छा करूंगी, देखना। जब मैं सुबह आई तो मैं आशा बहन से मिली, तो मैं बिल्कुल भी निराश नहीं हुई। मतलब मेरे को इतनी पॉजिटिविटी मिली, और जैसे ही इन्होंने अपना एक्सपीरियंस शेयर किया, बाबा के साथ कैसे मिले, कैसे आए, और फिर उसके बाद मैंने इनको बोला कि मेरा भी थोड़ा टेस्ट ले लो कि मुझे कितनी नॉलेज है बाबा के बारे में। तो फिर इन्होंने मेरा टेस्ट लिया और मैं पास हो गई। तो फिर मैंने मेरे जो टीचर है ना, मैं सबसे पहले उनको थैंक यू बोलना चाहती हूँ। मेरे टीचर मेरे साथ ही है, हर्षा बहन। इन्होंने मुझे अच्छे रास्ते डाला, मुझे कोर्स करवाया। अच्छी तो मैं पहले भी बहुत थी, बट इन्होंने मुझे, एक होता है ना मेरे जैसे वर्ड्स, मुझे थोड़ा बोलने में बहुत वर्ड्स नहीं होते मेरे पास, बट जब इन्होंने मेरे को सिखाया, परमात्मा का ज्ञान दिया, तो मेरे पास इतने ज़्यादा वर्ड्स आने लगे। क्योंकि देखो, ये मैं पीछे से लेकर आई हूँ। स्पिरिचुअल नॉलेज जो है ना, मे बी मेरी पिछली लाइफ में भी मेरे साथ कंटिन्यू थी, मेरे संस्कारों में थी, इसीलिए मुझे जल्दी समझ आने लगी ये चीज़। तो मुझे लगता है कि हमें स्पिरिचुअल, जब भी हम कोई कार्य करते हैं, कुछ भी, कोई हस्बैंड वाइफ है, कोई हाउस वाइफ है, कोई जॉब करता है, बच्चे हैं वो पढ़ रहे हैं, तो मुझे लगता है ना, हमें अपनी लाइफ के साथ स्पिरिचुअल जर्नी ज़रूर ऐड करनी चाहिए। क्योंकि हमें भगवान जो है हमें अच्छा कार्य करवाता है, और अच्छे रास्ते, और कॉन्फिडेंस आता है बहुत ज़्यादा कुछ अच्छा करने के लिए। तो हमें हमेशा पॉजिटिव के रास्ते ही चलना है, चाहे कितनी भी, देखो भगवान तुम्हारा इम्तिहान लेगा, हर पल लेगा। मिस्टेक्स सभी करते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है मिस्टेक करने में, बट मिस्टेक करके तुम अगर उससे सीखते हो, इम्प्रूव करते हो, तो मुझे लगता है उससे बेहतर चीज़ कोई नहीं है। क्योंकि गॉड हेल्प दोज हु हेल्प देमसेल्व्स। और ये बाबा का लॉ है। और मैं बाबा क्यों बोल रही हूँ पता है? मे भी कईयों को ज्ञान नहीं होगा, वैसे तो सारे ब्रह्मा कुमारी से आए हुए हैं ना आज, तो बट इट्स ओके, मैं बोलती हूँ। तो मैं बाबा, हम प्यार से इसलिए बोलते हैं क्योंकि वो हमारा परमात्मा है। हम जब दीदी बात कर रहे थे कि आप कहाँ से आए हो, कहाँ से आए हो, कसम से मेरे मुंह से कुछ निकला ही नहीं तो मैं सबसे पहले मैं बोलती मैं मुंबई से आई हूँ, नहीं मेरे से निकला ही नहीं। क्योंकि भगवान ने मेरे को रोक के रखा। वो चाहते थे कि तू ये बोल के मैं पहले तेरे वर्ल्ड से आई हूँ, तूने मेरे को भेजा है। आज मेरे मॉम बैठे हैं, ये मेरे मॉम है, बट ये मैं और हम सब पहले किसके बच्चे हैं वो याद रखना, हम परमात्मा के बच्चे हैं। उस परमात्मा ने हमें
तू क्यों हंस रहा है शहबाज? और ये मेरे देखते को प्रमोट कर दिया मैंने। क्या बात कर रही थी मैं? हाँ, तो जब मैं यहाँ पे आई ना, मुझे इतनी पॉजिटिविटी मिली, इतनी ज़्यादा, मुझे लगा ये है मेरा रियल घर, रियल वर्ल्ड। सच में यहाँ पे इतनी पॉजिटिविटी है कि मतलब तुम्हें फील ही नहीं होता कुछ, तुम्हारे साथ कुछ गलत भी हुआ होगा ना लाइफ में, तुम्हें फील ही नहीं होगा। तुम ये सोचोगे कि परमात्मा ने हमें गोद में रखा हुआ है। मुझे ऐसा फील हुआ कि परमात्मा की गोद में हूँ मैं इस टाइम, ये फील कर रही हूँ क्योंकि मैं उनका बच्चा हूँ ना, इसलिए। तो हम पहले तो हमें सबको यही याद रखना है, हम जितनी भी आत्माएं बैठी हैं ना, ठीक है, मुझे किसी का नाम नहीं पता, आप सबको मेरा ज़रूर पता होगा क्योंकि मैं फेमस हूँ। बट यहाँ पे जितनी भी आत्माएं बैठी है, मैं उनको आत्मा के नाम से ही जानती हूँ क्योंकि परमात्मा हमारा पिता है, हम आत्माएं हैं, हम ह्यूमन बीइंग हैं, कोई बात नहीं, हम फिजिकल बॉडी में हैं। बट एक बात याद रखना, अगर उसको याद करना है ना परमात्मा को, तो आंखें बंद करना, उसको हमेशा अभी जब आप बात कर रहे थे, इन्होंने सारा जो मेरे को बोलना था ना, सब कुछ इन्होंने बोल दिया। मुझे था कि यार मैं क्या बोलूँगी, सब कुछ तो ये बताई जा रहे हैं, तो पहले मेरे हाथ में देना चाहिए था माइक। नेक्स्ट टाइम यही करेंगे, नेक्स्ट टाइम। तो क्या बोल रही थी मैं, दोबारा बताना। हम सब आत्माएं, हाँ, हम सब आत्माएं। ए फॉर एप्पल। बट जब मैं स्पिरिचुअल जर्नी में आई तो मुझे सीखने को मिला, मेरे को हर्षा बहन पूछते हैं ए फॉर क्या होता है, मैंने कहा एप्पल, कहते नहीं, ए फॉर आत्मा, बी फॉर बाबा, सी फॉर भूल गई मैं क्या था, क्या, कनेक्शन, डी फॉर ड्रामा। ठीक है, तो हम सभी एक ड्रामा में हैं। ये सोच लो कि हम जो यहाँ पे जो भी कर रहे हैं ना, हम अपना कर्मा बना रहे हैं। अभी तुम्हारे ऊपर है, तुमने किस रास्ते जाना है। किसी भी चीज़ के दो नज़रिए, किसी भी चीज़ को देखने के ना दो नज़रिए होते हैं। और अगर हम, कई लोग हर चीज़ में नेगेटिविटी लेकर आते हैं, कई लोग हर चीज़ में पॉजिटिव देखते हैं, वो वही लोग पॉजिटिव देख सकते हैं जो खुद पॉजिटिव होते हैं। हमेशा जब भी किसी को हर्ट करने का मन करे, कभी भी किसी को, फॉर एग्जाम्पल जैसे ना ये पानी पड़ा है, पानी नहीं पड़ा, सॉरी, पानी है, मुझे किसी ने पानी पूछा कि मुझे ना पानी चाहिए पीने के लिए, तो मैंने नहीं था पानी वहाँ पे, अरेंज नहीं था पानी, बट मैंने उसको बोला नहीं है, पानी नहीं अरेंज हो सकता, उसको बहुत प्यास लगी है। अगर मैं उसको उसकी जगह पे रखती, अपने आप को उस तरीके से सोचती कि अगर मुझे प्यास लगी होती तो मैं क्या करती ना अरेंजमेंट कहीं से भी। तो कुछ भी कार्य करना है ना, जेन्युइनली करना है, अपने सेल्फ मोटिव के लिए नहीं। और कोई भी कार्य सेल्फ मोटिव के लिए करोगे ना, परमात्मा खुश नहीं होंगे। परमात्मा तभी खुश होंगे जब तुम दूसरों की हेल्प करोगे। पहले खुद की हेल्प करनी है, बट दूसरों का पहले ध्यान रखना है कि हम किसी को हर्ट तो नहीं कर रहे, हम किसी का बुरा तो नहीं कर रहे। ये चीज़ें जरूर याद रखना। और ये अपने कर्मा को, तुम्हारा संस्कार जो है ना, तुम्हारा संस्कार तभी बनेगा अगर तुम अपने थॉट्स, जो कर्मा होता है वो तुम्हारे थॉट्स से बनता है। थॉट्स तुम्हारे अच्छे होंगे तो तुम्हारा संस्कार अच्छा बनेगा, थॉट्स तुम्हारे नेगेटिव होंगे तो तुम्हारा बुरा होता जाएगा। तो हमें सबको इम्तिहान देना है, और हमें यहाँ पे सबको रिजल्ट देने की ज़रूरत नहीं है, हम अच्छे हैं हम बुरे हैं। हमें अपने परमात्मा को रिजल्ट देना है हमेशा। कोई भी कुछ भी हो जाए, कैसी भी सिचुएशन आ जाए, उस परमात्मा को बोलना है मैं हूँ तेरा बच्चा, मुझे तेरे को ही रिजल्ट देना है, मुझे दुनिया को नहीं देना। बस
रिजल्ट हमेशा इम्तिहान वो लेता जाएगा कठिनाई, और उसको ब्लेम नहीं करना, उसकी रजा में रहना है हमेशा। वो कुछ भी करे तुम्हारे साथ, कुछ भी हो, अगर उसकी रजा में रहोगे ना तो देखना, आज अगर दुख है तो सुख जरूर आएगा तुम्हारी लाइफ में। तो बस मैं यही चाहती हूँ हम सब परमात्मा के बच्चे, अच्छे बच्चे बन के निकलें। और आप सबको पता है ये टेम्पररी वर्ल्ड है, ठीक है, ये थोड़ी देर की जो ड्रामा है थोड़ी देर का है, रियल जो है हमारी ज़िंदगी वो कोई और कुछ और है। तो हम सबको पता है हम टेम्पररी हैं, तो हमें टेम्पररी वर्ल्ड में जो हमारी जर्नी है हमें इम्तिहान अच्छा दे के जाना है। क्योंकि अगर यहाँ पे स्कूलिंग अच्छी करोगे ना तो परमात्मा खुश होगे कि शाबाश मिलेगी ऊपर जाके, बच्चा वेरी गुड, बहुत अच्छा किया। अगर क्या बात है, वो जो क्लैपिंग कर रहा है ना बच्चा, वो छोटा सा, आज मैं उसकी कहानी बताती हूँ। मैं हाँ, ईशान, मुझे बड़ा क्यूट लगा, मैं उसके पास गई, वो काउंटर में बैठा हुआ था, रिसेप्शन पे बैठा हुआ था, और ना मैंने उसको बोला हाय हाउ आर यू, इधर आओ, वो आया नहीं। तो मेरे को लगा ये क्यों नहीं आया, शहनाज ने बुलाया, कैसे नहीं आया ये तो ना मैंने कहा क्या हुआ, आप आए क्यों नहीं। फिर मुझे बहनों ने बताया कि वो अपनी ड्यूटी कर रहा है, वो ड्यूटी पे इसलिए नहीं आया, अगर उसकी ड्यूटी जब वो अच्छी तरह ड्यूटी करे, जब ड्यूटी पूरी हो जाएगी वो आएगा तेरे पास। तो देखो वो कितना, मतलब उसको परमात्मा के ऊपर कुछ है ही नहीं, तो परमात्मा के ऊपर कोई चीज़ है ही नहीं दुनिया में, ये बिठा लो। हम सारा दिन सोचते रहते हैं हाय उसमें कितनी क्वालिटीज़ है, वो कितना अच्छा है। नहीं, हमें सेम क्वालिटीज़ हमारे में भी है, लेकिन हम ना फंस जाते हैं, हमें समझ नहीं आता हमारे में वो है या नहीं। सारा दिन दूसरों का हाल पूछते रहते हो, हाउ आर यू। कभी खुद से बात करके ये पूछा है कि हाउ आई एम, मेरा क्या हाल है, मैं ठीक हूँ आज। हमेशा लाइफ में पहले खुद का हाल पूछना है, फिर दूसरों का पूछना है। खुद से स्टार्ट करो, धीरे धीरे सब कुछ सही होता जाएगा लाइफ में। तो पता नहीं मैंने कितना शेयर किया है, जितना भी किया है मैं भी अच्छा ही किया होगा, तो भूल चूक माफ़। थैंक यू सो मच मुझे सुनने के लिए। प्रैक्टिस है, आगे देखना होता है क्या। वेरी नाइस, इनके लिए ताली तो बजाइए। और बोलूं थोड़ा सा? हाँ ज़रूर, ये आप ही के लिए यहीं बैठे रहेंगे, आप बोलते रहे। अच्छा, तो थोड़ी देर, ठीक है, थोड़ी देर ही बस, क्योंकि आगे भी तो कार्यक्रम हम करेंगे आपका। हाँ सच, सबसे पहले तो मुझे थैंक यू बोलना है, जिन्होंने आपने बहुत मतलब डांस इतना एंटरटेन किया, कितना मतलब एक होता है एंटरटेन करना, एक परमात्मा को याद करके, जैसे हम गाने भी सुनते हैं, कुछ भी करते हैं, हम किसी को भी याद करके वो सुन सकते हैं, हमारे ऊपर है। लेकिन मैं जब इनका डांस देख रही थी, परफॉर्मेंस देख रही थी, इतनी पॉजिटिविटी थी ना फेस पे, ऐसे लग रहा था कि यार सच में ये परमात्मा के बच्चे हैं। देखो कितनी पॉजिटिविटी से काम कर रहे हैं, उनको कोई फर्क नहीं पड़ रहा, अपना कार्य कर रहे हैं, बस किसकी रजा में, उसकी रजा में, वो खुश रहना चाहिए। तो थैंक यू मेरा इतना वार्म वेलकम करने के लिए, इतनी इज्जत मिली है ना मुझे, मैं बता नहीं सकती आप लोगों को, मुझे मिलती है, बट ये लाइव फर्स्ट टाइम मिली है। और क्या बोलूँ मैं, बाबा को याद रखना हमेशा। आज मेरे को परमात्मा ने यहाँ पे भेजा है, सोचो मैं कितनी लकी हूँ। मतलब मुझे ही क्यों चुना, क्योंकि पता क्यों बताऊँ, मैं कुछ भी करती हूँ ना, मेरी फीलिंग्स जेन्युइन होती है, मैं कुछ भी दिखावा नहीं करती, मैं जो करना है दिल से करती हूँ। प्योरिटी होनी बहुत ज़रूरी है। अगर तुम्हारे अंदर प्योरिटी है ना किसी भी चीज़ को लेकर, दुनिया को तुम बेवकूफ़ बना सकते हो, बहुत इजी है, बहुत इजी है। बट अगर तुम दुनिया को भी अपनी सच्चाई दिखाओगे ना, तो मुझे लगता है उसके ऊपर कुछ भी नहीं है। ये दुनिया दिखावा है, ठीक है, लेकिन
हमारे ऊपर है कि हमें अपनी सच्चाई दिखानी है या फिर फेक दिखाना है। आपको पता है जब मैंने बिग बॉस किया था ना, लोगों को लगता है अरे ये ऐसी भी लड़की हो सकती है कोई, ये तो बहुत ही अलग है ना। इतनी अलग थी मैं, मुझे खुद नहीं रियलाइज हुआ। जब मैंने खुद का बिग बॉस खुद देखा, मैंने कहा यार क्या प्यारी लड़की हूं मैं। मीन्स मुझे खुद पे प्यार आ गया। आपको पता है जो मैं बातें करती हूँ ना, जिस तरीके से मेरा मजाक बनता था, अरे इसको तो इंग्लिश नहीं आती। वैसे मेरी मम्मी ने बहुत अच्छे स्कूल पढ़ाया, सारे मुझे बोलते थे इसको इंग्लिश नहीं आती, इसको ये नहीं आता, ये देखो कैसे बोलती है, बहुत ही पंजाबी एक्सेंट है इसका। और आज मेरे वन लाइनर्स बनते हैं इस एक्सेंट पे और सभी परफॉर्म करते हैं, सोचो। और यही मेरी स्ट्रेंथ बन गई। तुम्हारी ना पता नहीं है, किसी का कभी मजाक मत उड़ाना, क्योंकि पता नहीं क्या चीज कब स्ट्रेंथ बन जाती है किसी की। तो सोच के करना, कुछ भी करना, सोच अच्छी रखना। सोच हमेशा, अगर सोच अच्छी है तो तुम्हें कोई फेल नहीं कर सकता। और कॉन्फिडेंस तो तुम जैसे कपड़ा, मैं तो मेकअप भी लगाती हूँ ना, मेकअप है ना, तो ऐसे ही मैं वेयर करती हूँ ना, वैसे ही मैंने कॉन्फिडेंस भी पूरा वेयर करके आती हूँ मैं जहाँ भी जाती हूँ। तो मैंने कॉन्फिडेंस वेयर किया, मुझे कोई हरा नहीं सकती कोई भी पावर, क्योंकि मैं अपने परमात्मा को अपने साथ रखती हूँ। तो उन्होंने ना मेरे प्रोटेक्शन का वो क्या लगा देते हैं, ऑरा, वो लगाया हुआ है मेरे आसपास कि कोई भी चीज तुझे हार्म नहीं करेगी, क्योंकि तू मेरा बच्चा है। हम सब परमात्मा के बच्चे हैं, लेकिन उनके लॉ पे चलना, उनकी बातें सिखाई हुई है उन पे चलना, वो बहुत जरूरी है। सो मेडिटेट, रिलैक्स, पीसफुल। हमारी जो पीसफुल, ओम शांति ना, वैसे जो वर्ड है ना बहुत ही पीस वाला है, ओम शांति, ठीक है। और इसको हम इसलिए बोलते हैं क्योंकि आई एम अ पीसफुल सोल। हम खुद को बोलते हैं, दूसरों को भी मिलते हैं तो हम बोलते हैं आई एम अ पीसफुल सोल, मीन्स ओम शांति। तो हम एक दूसरे अपना ही कर रहे हैं ना सबसे पहले, तो ओम शांति। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। तालियां बजाइए। तो बॉम्बे नहीं, सारे विश्व, बॉम्बे नहीं लेकिन सारे वर्ल्ड तक पहुंचना चाहिए कि सचमुच आप जो बोलते हैं वो तो वन लाइनर बनता है, लेकिन जिस प्रकार से आपने ज्ञान को धारण किया है, परमात्मा का साथ, और आप उनका अनुभव ले रहे हैं, हम ये चाहेंगे कि ये सबको प्राप्त हो जाए। आप भी यही चाहते होंगे ना? मैं सच्ची बोलूं, मेरी लाइफ जो है ना बहुत चेंज हो रही है, बहुत ज़्यादा। क्योंकि स्पिरिचुअल जर्नी ऐसी जर्नी है ना, मैं बता रही हूँ ना, हारोगे नहीं कभी भी कोई चीज़ हार्म नहीं करेगी, क्योंकि बाबा प्रोटेक्ट करेगा, हमेशा प्रोटेक्ट करेगा। सारा दिन लोगों में घुसे रहते हो, सारा दिन मेरे हस्बैंड ने ये बोल दिया, मेरे बच्चे ने मुझे हर्ट कर दिया। डिटैचमेंट बहुत ज़रूरी है। अटैचमेंट जो है ना बहुत नेगेटिव वर्ड है, अटैचमेंट। डिटैच्ड हो जाओ। लव बहुत प्योर है। लव की डेफिनेशन जो है ना, लव तुम्हें ना भगवान करता है, तो जो लव है वो परमात्मा करता है। अगर लव चाहिए ना, तो सोचो हम सारा दिन कितने सेल्फिश हैं। हम पैसे कमाने के लिए जॉब पे जाते हैं, जल्दी जल्दी भागते हैं, तैयार होते हैं, नींद आ रही होती है, बट फिर भी जॉब पे जाना है। क्योंकि पैसे कमाने। जो हमें फ्री में मिल रहा है, हम जो तुमसे, जिसको कुछ चाहिए ही नहीं, वो कह रहा है कि मेरे से शांति ले लो, है, मुझे याद कर लो, मैं तुम्हें शांति। वो ये नहीं बोलते, वो बाबा जो है सेल्फिश नहीं है। बाबा ये नहीं कहते मुझे याद करो। बाबा इसलिए बोलते हैं, बाबा बोलते हैं मुझे याद करो, बट बाबा इसलिए बोलते हैं, वो चाहते हैं कि मेरे बच्चों को शांति दूं मैं। कलयुगी दुनिया है ना, हमें सतयुग में जाना है ना सबको, तो पहले कलयुग जो रात हुई पड़ी है उसको दिन बनाना बहुत जरूरी है। तो अभी वक्त है, अपनी स्पिरिचुअल जर्नी ऐड कर लो अपनी किसी भी जर्नी के साथ, क्योंकि ये रात दिन जब बनेगा, हम सब आत्माएं वहाँ होनी चाहिए सतयुग में। वो बहुत ब्यूटीफुल है सतयुग, ठीक है।
वी आर अ सतयुगी डिवाइन सोल। चाहे हम दुनिया कलयुग की है, बट मुझे पता है हम ह्यूमन बीइंग है, गलतियां भी होती है। ये ना, ये फिजिकल बॉडी में ना, ये जो कपड़ा है ना, ये गलतियां कराता है, इसमें पेन भी होती है, इसमें बहुत बहुत प्रॉब्लम्स होती है जो सबको आती है, राइट। बट अगर जो सच्ची चीज़ है हमारी, जो हमारे साथ जानी है, ये तो आज ये जो मैं क्यूट सी लगती हूँ, इतनी प्यारा फेस है मेरा, है ना, कल को ये तुम लोग देख रहे हो कि मैं सुंदर हूँ, मैं ब्यूटीफुल हूँ, बट जो अंदर है ना हमारे, जो सोल हमारे साथ जाएगा हमेशा। मेरा भाई हाथ जोड़ रहा है, बस कर। सोल हमारे साथ जाएगा। सो ये कपड़ा है ना, ये चेंज होता रहेगा। तो सोल को ना जितना अच्छा बना सकते हो बना लो। अब बस थैंक यू। ओम शांति। वेरी नाइस। घन घन हो घटाए, तो ये स्वागत की चुन्नी पहनाती हुई आदरणीय आशा दीदी। इंद्रधनुष की किरणें हर से, तो बहुत सुंदर। आप सभी तालियां बजाते रहे। विजय दीदी, ये विजय की माला पहनाने वाली विजय दीदी हमारी विजय की माला पहना रहे। आप सदा विजयी रहेंगे। और ये सुनैना बहन हमें आत्मस्मृति का तिलक लगा रहे हैं। खुशियों का मौसम आया, और मधु दीदी हमारी दिव्य गुणों का गुलदस्ता दे रहे हैं। और हमारे मध्य भी जो भी गेस्ट आए उन्हें भी हम मन की महफिल में सजा, और ये बैच झूमती है ख्याति बहन लगाते हुए